हेलो लर्नर्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं, चाहे वो इफ एल्स के स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो मैच केस हो, या फिर वो फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप का कंसेप्ट हो। सो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में ये सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। हम इफ एल्स, मैच केस, फॉर लूप और व्हाइल लूप इन सभी के बीच में कंपैरिजन करते हुए इनकी वर्किंग, इनकी परफॉर्मेंस को इजीएस्ट तरीके से समझेंगे। सो बिना देरी करते हुए पहले इसके कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। बहुत इजी तरीके से आपको समझ आएगा लर्नर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर इफ, एलिफ या इफ एल्स काम कैसे करता है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, एक बहुत इजी एग्जांपल हम लेंगे। मान लेते हैं आपकी अभी 10th 12th की पढ़ाई चल रही है, या तो आप 10th में हो या आप 12th में हो, या हो सकता है आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, आप अभी अपने फादर से साथ में एक डील भी कर रहे हो। आपको एक बाइक चाहिए, आप चाहते हो अपने फादर से कि जैसे ही मैं एग्जाम में पास हो जाऊं मुझे बाइक मिल जाए। तो फादर और आपके बीच में एक डील हुई, वो डील में क्या हुआ, आपके फादर ने आपको कहा कि अगर आपका स्कोर 95 या 90% प्लस आ गया, 95 ज्यादा हो जाता है, तो हमने कहा अगर आपका परसेंटेज जो है आपके 90% से ज्यादा आते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको बाइक मिल जाएगी। लेकिन फादर ने कहा कि अगर 90 से ऊपर आपके परसेंटेज नहीं आए, उस केस में आपकी बाइक कैंसिल। तो यहां केवल एक ही इफ कंडीशन है और उसके बाद सीधा एल्स है। इट मींस इफ के अंदर लिखा हुआ है सर अब यहाँ पे दैट आपका जो भी टोटल स्कोर है जो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन है, अगर वो बड़ा है 90% से, है ना, तो इन दैट केस आपको बाइक मिल जाएगी। यानी इसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, सर बाइक मिल गई। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बाइक मिल गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फादर ने लगाया सीधा एल्स। यानी ये सही नहीं हुआ तो अपना आप एक ही कंडीशन कॉल होगी, विच मींस आपको बाइक नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन हम थोड़ा और स्मार्ट थे। हमने कहा मान लेते हैं अगर 90% नहीं आया तो बाइक नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 80% तक मार्क्स आ गए तो प्ले स्टेशन दिला देना। तो यहाँ पे हमने एक सेकंड डील और क्रैक करनी चाहिए कि इफ हमारे 90 से ज्यादा परसेंटेज आए तब तो हमें बाइक मिल जाए, लेकिन अगर हमारे 80 से भी प्लस आते हैं तो ये भी तो एक अच्छा स्कोर है, कुछ तो मिलना चाहिए। तो मोटिवेट रहने के लिए हमने कह दिया कि पापा में प्ले स्टेशन दिला देना। अब यहाँ पे ये रही हमारी सेकंड कंडीशन। तो फादर ने कहा ठीक है, अगर 80% आ जाते हैं तो प्ले स्टेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर 80% से भी कम आए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ दो कंडीशन थी जिसके बाद एल्स कॉल हुआ। तो हमने क्या करा, सबसे पहले पूरी डीलिंग हुई। अब इस डीलिंग में क्या हुआ कि सर जो पहला पार्ट है कंडीशन 1, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स जो है वो 90% से अगर ज्यादा है, हमारा जो भी टोटल मार्क्स है अगर वो 90% से ज्यादा है, इन दैट केस हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें बाइक मिल जाएगी। अगर ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स हुई, अगर ये गलत हुई, तो हम सीधा दूसरी कंडीशन पे चले जाएंगे, विच इज एलिफ। ये है हमारी एलिफ की कंडीशन। अब इस एलिफ कंडीशन में हमारे फादर ने कहा, या हमने फादर से डील करा कि चलो ठीक है, लेकिन अगर 80% से ज्यादा हुए तो, 80% से ज्यादा अगर मार्क्स हुए तो, 90 से कम और 80 से ज्यादा हुए तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको जो आपका PS5 PS6 जो भी चल रहा है वो आपको दिला देंगे, है ना, PS5 PS6 जो भी चल रहा होगा। हमने कहा ठीक है। अब ऐसे में अगर हमारे उससे भी कम मार्क्स आए, तो फादर ने कहा उससे कम मार्क्स आए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा फॉल्स स्टेटमेंट रन हो गया, सीधा एल्स स्टेटमेंट रन हो गया कि दोनों ट्रू नहीं होगी। तो फाइनली लास्ट में क्या होगा, एक ही चीज होगी कि कुछ नहीं मिलेगा। सो ये है इफ एल्स कंडीशन। यानी क्या होता है, कई बार हमें एक से ज्यादा कंडीशंस देने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो हम इफ एल्स का यूज ले लेते हैं। और दो से ज्यादा कंडीशंस अगर हो कि अगर ये नहीं हो रहा है तो शायद ये हो जाए, ये नहीं होगा तो शायद ये हो जाए, ऐसे सिचुएशंस में जब हम ये कंडीशंस रखते हैं कि काम के टास्क के होने पे उसका रिजल्ट डिपेंड करता है, इन कंडीशंस को करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज लेते हैं। देन हमारे पास आता है सर मैच केस। मैच केस का कहना है कि भाई मैं ये कंडीशन वंडीशंस में बिलीव नहीं करता, मैं ये ऐसे मैनेज नहीं कर सकता कि ऐसा होगा तो ऐसे करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसे करूंगा। इसने कहा मेरे अंदर तो स्टेप्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या करना है। आपको बाइक चाहिए तो 90 स्कोर कर लो, आपको PS5 चाहिए तो 80 स्कोर कर लो, आप बस मुझे डेटा ला के दे दो। तो अगर आपके रिजल्ट में 90 आया तो आपको डायरेक्टली जो है बाइक मिल जाएगी। अगर आपके स्कोर में 80 आया तो आपको डायरेक्टली PS5 मिल जाएगा। अगर आपके स्कोर में 70 आया और 70 में भी कोई डील क्रैक हुई है तो वो भी मिल जाएगी। ये किसी कंडीशन पे काम नहीं कर रहा, ये कह रहा है मुझे आप लाके एक डेटा दोगे, अगर वो डेटा मैच करेगा तो मैं आपका वो काम कर दूंगा। यहाँ इफ बट नहीं है, ये सिंपल सी बात कहता है कि आप एक फिगर दोगे, वो फिगर मैच होगा तो उसके अंदर जो भी काम लिखा होगा मैं कर दूंगा। जैसे अगर 1 लिखा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यू एंटर्ड 1, 2 लिखा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यू एंटर्ड 2, 3 लिखा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यू एंटर्ड 3। तो बस डेटा के बिहाफ पे उसका जो भी इसके अंदर टास्क लिखा होता है कि 1 लिखने पे क्या करना है, ये उस टास्क को एग्जीक्यूट कर देता है। हमने कहा ठीक है।
थर्ड पे अगर हम आए लूप की तरफ, अगर हम आए तो ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। सर फॉर लूप की डेफिनेशन बोली है यूज व्हेन यू वांट टू रिपीट कोड। इसको तब यूज लो जब आप एक टास्क को, एक कोड को बार बार रन करना चाहते हो। और कब तक रन करना चाहते हो? फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। सर अगर आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स तक इसे रिपीट करना चाहते हो, जैसे आपने कहा कि अगर मैंने 90 से ऊपर स्कोर कर दिया तो बाइक मिलेगी, और फादर ने कहा कि आप लगातार अपनी 10th 11th 12th इन तीनों क्लासेस में अगर आपने 90 से ऊपर स्कोर करा तो आपको कार ही मिल जाएगी सीधा। ऐसी किसी भी तरीके की डील हुई हो, बट द पार्ट इज लर्नर्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टास्क को तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक उसको बताया गया है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स तक उसे बताया गया है। अगर उसे बोला गया है कि एक काम को आपको तब तक करना है जब तक उसे 5 टाइम्स ना रिपीट कर दिया जाए, तो 5 टाइम्स तक उस काम को करता ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बता दिया जाता है काम को कितनी बार करना है और तब तक ये करता है। अब वो टास्क कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने ऐसे कोई टास्क दिया, हमने बोला कि भाई ये काम करो, आप 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दो, और ये प्रिंट कब तक करोगे? 10 बार करोगे, है ना। तो यानी इसने सबसे पहले 1 प्रिंट करा, एक बार हो गया, देन 2 प्रिंट करा, सेकंड टाइम हो गया, 3 प्रिंट करा, थर्ड टाइम हो गया। ये तब तक करेगा जब तक 10th टाइम ना हो जाए, यानी 10 बार उस एक्टिविटी को करेगा, है ना। 10th टाइम तक उस काम को करेगा, और 10 टाइम में हमारे पास 1 से 10 तक की काउंटिंग आ जाएगी। हालांकि 1 से 10 की काउंटिंग हमारे काम की नहीं है, ऐसा हम प्रोग्राम ही क्यों बनाएं कि हमें 1 से 10 की काउंटिंग मिले। फिलहाल वो नेसेसरी नहीं है। फिलहाल बात यहाँ पे ये है कि एक काम को जितनी बार आप कहोगे एग्जीक्यूट करेगा। आप कहोगे कि मुझे किसी को कॉल करना है और एक बार नहीं करना, कम से कम दिन में 5 कॉल्स करना है, हर 5 मिनट के गैप से करना है, तो ये एक ड्यूरेशन के हिसाब से आप जैसे इस प्रोग्राम को बनाओगे, हर 5 मिनट बाद ये एक कॉल अपना आप करता रहेगा। इस तरीके से फॉर लूप आपकी मदद करता है। उसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का कहना है यूज व्हेन यू वांट टू रिपीट कोड। सर यहाँ भी कोड रिपीट हो रहा है, फॉर में भी रिपीट हो रहा था, व्हाइल में भी रिपीट हो रहा है, लेकिन फॉर में जितनी बार तक आप बताते हो उतनी बार रिपीट होता है, यानी जितने टाइम्स तक आपने प्रोग्राम को कहा था फॉर में तो उतने टाइम्स तक रिपीट हो रहा था। व्हाइल में क्या हो रहा है? व्हाइल में बोल रहा है एज लॉन्ग एज योर कंडीशन इज ट्रू। ये कह रहा है ये उस काम को तब तक करेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप तब तक कॉल लगाओ जब तक सामने वाला यूजर कॉल पिक ना कर ले, तो ये कॉल लगाता ही रहेगा। अब चाहे वो 5 हो, 10 टाइम्स हो, 11 टाइम्स हो, 20 टाइम्स हो, कितनी भी टाइम्स हो, तब तक कॉल लगाएगा जब तक सामने वाला यूजर उस कॉल को अटेंड ना कर ले। सो इस तरीके से लर्नर्स हमारा इफ एल्स, हमारा मैच केस, फॉर और व्हाइल लूप काम करता है। क्विक रिकॉल ले लेते हैं। इफ एल्स में होता है कि हम कंडीशंस देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करा जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसे बिहेव करो, अगर ऐसा होगा तो ऐसे बिहेव करो, और अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो फाइनली ये काम करके एंड कर दो। मैच केस कहता है कि भी अगर आप 1 लिखोगे तो ये काम हो जाएगा, 2 लिखोगे तो ये काम हो जाएगा, यानी आप बस फिगर दो, उस फिगर के अंदर जो भी टास्क दे रखा है, उस पेयर के उस नंबर के अंदर जो भी टास्क दे रखा है, मैं उस नंबर को या उस फिगर के अंदर दिए हुए टास्क को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो आप बस टास्क को कॉल कर रहे हो यहाँ पे, है ना, कि 1 नंबर टास्क को कॉल कर दो, 2 नंबर टास्क को कॉल कर दो, बस टास्क को कॉल कर रहे हो। फॉर लूप्स के अंदर देखा जाए तो कह रहा है कि सर मैं एक टास्क को बार बार करने की पावर्स रखता हूं, और मैं तब तक करता हूं या उतनी बार करता हूं उस काम को जितनी बार आप बोलोगे। आप बोलोगे 10 टाइम्स करना है, मैं 10 टाइम्स करूंगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। व्हाइल लूप कहता है मैं आपके काम को तब तक करूंगा जब तक आपकी दी हुई कंडीशन ट्रू है। आपने कहा कि तब तक कॉल लगाओ जब तक सामने वाला यूजर कॉल ना उठा ले, तो कॉल ना उठाना एक कंडीशन है, और जब तक ये कॉल नहीं उठा लेता तब तक ये उस टास्क को करता ही रहेगा। इस तरीके से लर्नर्स प्रोग्रामिंग में हमारे चारों स्टेटमेंट्स, टॉपिक्स या फंक्शंस काम करते हैं। अब हमने कहा ठीक है, इन्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके हम और अच्छे से समझना चाहेंगे। सो फॉर दैट लर्नर्स चलते हैं हमारी काली मशीन पे। सो लर्नर्स हम हमारी काली मशीन पे आ चुके हैं। चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, रूट परमिशंस ले लेंगे sudo su कमांड की मदद से, और इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब हम चलेंगे सीधी डाउनलोड्स फोल्डर में, जहां पे हमने पायचाम रखा है। इसके अंदर पायचाम नाम का फोल्डर है और पायचाम के अंदर बिन नाम का फोल्डर है। यहाँ पे हमने लिखा /पायचाम और हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। हमने बस डाउनलोड करके इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा था और उसकी लोकेशन में जाके, बिन लोकेशन में जाके पायचाम नाम की फाइल को / की मदद से रन करा। पायचाम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए कमांड रखा है। अब यहाँ पे रनर्स आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखा है जिसकी मदद से आप ये चारों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। इसे हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे इस टूल की सेटिंग्स में, व्यू में, और अपीयरेंस में जाके यहाँ पे जूम आईडी कर देते हैं। सो आई थिंक 150 इनफ रहेगा या 175 मोर देन इनफ है। सो लर्नर्स इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए ये रहा आपका एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हुआ क्या, हमने सबसे पहले आपसे एक वैल्यू ली। देखो नॉर्मली स्कोर नाम का हमने एक वेरिएबल रखा। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो स्कोर नाम के वेरिएबल में खुद से वैल्यू दे दूं, जैसे स्कोर नाम के वेरिएबल में हो सकता है मैंने खुद से 10 वैल्यू दे दी। यहाँ पे हमने प्रोग्राम को बनाते वक्त ही उस वेरिएबल में एक वैल्यू ऐड कर दी। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा,
है ना। तो उस दौरान जब ये रन हो रहा है तब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि जो इनपुट है डायनामिक हो, यूजर अपने हिसाब से दे, तब ये प्रोग्राम उस पर रिएक्ट करे। तो ऐसे में हम यूजर से क्योंकि डेटा लेना चाहते हैं तो हम वहां पे इनपुट फंक्शन का यूज लेते हैं। ये इनपुट क्या करता है, ये जो फंक्शन है इनपुट लर्नर्स, ये यूजर से जाके डेटा मांगता है। जैसे इसने यहाँ पे बोला एंटर अ नंबर या सिलेक्ट अ स्कोर, कुछ भी मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यूजर जो भी डेटा देगा वो डायरेक्टली स्कोर नाम के पैरामीटर में सेव हो जाएगा। बट अगर मान लेते हैं यूजर ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर लिखा, लेकिन जब यूजर इनपुट दे रहा है तो पाइथन के लिए समझना मुश्किल हो सकता है कि यूजर ने एक नंबर लिखा है या एक स्ट्रिंग लिखा है। ऐसे सिचुएशन में हमें डेटा टाइप डिफाइन कर देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे int यानी इंटीजर टाइप डिफाइन करा, इंटीजर फंक्शन को कॉल करा, जिसकी वजह से यूजर ने जो भी डेटा दिया है वो इंटीजर ही काउंट करा जाएगा या वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्कोर नाम के इस पैरामीटर में अब जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो एक नंबर ही होगा, वो एक इंटीजर ही होगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ एल्स में आपने क्या सिचुएशन डाली है, स्टेटमेंट क्या डाला है। हमने इसके सामने स्टेटमेंट ये रखी कि अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अगर उस वीडियो को आप एक स्कोर देना चाहो तो स्कोर क्या होगा। हमने कहा अगर आपका स्कोर 10 है, अगर आपको वीडियो 10/10 लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, इन दैट केस हम चाहते हैं कि आप 2-3 एक्शंस करो। आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट के जरिए हमें अपडेट करो, और अब तो वीडियोस पे हाइप करने का ऑप्शन भी आ गया। एक वीडियो को 3 बार हाइप करा जा सकता है, तो एटलीस्ट आप 3 बार हाइप करो। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई कमी लगता है कि नहीं सर हम 10 स्कोर तो नहीं करना चाहेंगे, हम 10 से कम या 5 स्कोर करना चाहेंगे, तो ऐसे में हमने कहा कि अगर आपका स्कोर 5 है, या हमने कह दिया अगर आपका स्कोर 10 से कम है, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे लिख दिया 10 और लेस देन लगा दिया कि अगर आपको जो स्कोर है वो 10 से कम है, ऐसी सिचुएशन में आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहो तो अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, वीडियो को स्कोरिंग हम नहीं देना चाहते, तो इट मींस देयर मस्ट बी समथिंग जो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, और वो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हो, एक फीडबैक दे सकते हो ताकि हम उसे इंप्रूव कर सके। बट यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस में से अगर पहली ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, अगर पहली फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, और अगर दूसरी फॉल्स होती है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट कंडीशन अपना आप कॉल हो जाएगी, जहां पे कहा गया है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप हमें कमेंट करके बताएं या फीडबैक अपना शेयर करें ताकि हमें पता पड़े कि हम उसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर मैच की, तो मैच का कहना यह है कि सर यहाँ पे आपने एक पैरामीटर रखा, उसका डेटा टाइप इंटीजर कर दिया कि यूजर जो भी डेटा देगा वो इंटीजर होगा, यूजर से इनपुट लिया और यूजर को आपने बोला एक डे सिलेक्ट करो, 1 से 3 के बीच में कोई डे का नंबर जो है सिलेक्ट कर दो, यानी 1 से 3 में कोई नंबर सिलेक्ट कर दो। तो अगर ये कह रहा है कि आपने 1 लिखा तो मैं प्रिंट करूंगा कि ये मंडे है, अगर आपने कहा मैं 2 लिखा तो ये कहेगा कि आप ट्यूसडे है, ये कहेगा ट्यूसडे, 3 लिखा तो ये कहेगा वेडनेसडे, और अगर आपने इनके अलावा कुछ भी लिखा तो उसमें बोलेगा इनवैलिड डे। तो 1 2 3 के अलावा इस डैश का मतलब आप कुछ और लिखते हो, कोई भी चीज लिखते हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये इनवैलिड डे कह देगा। ये क्या कह रहा है, आपके दिए हुए नंबर पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बस आपके दिए हुए नंबर पे अगर कोई चीज मैच हो रही है, यानी डे का नंबर अगर 1 से मैच हो रहा है, तो ये उस टास्क को अपना आप एग्जीक्यूट कर देता है। तो हम यहाँ पे नंबर्स की मदद से पर्टिकुलर टास्क को कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमें इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। फिर हमारे पास आता है फॉर लूप। इस फॉर लूप में हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई फॉर लूप रन हो रहा है, ठीक है, और इसमें 1 to 5 तक ये प्रिंट करने वाला है, नंबर्स जो है 1 to 5 तक प्रिंट करने वाला है। कैसे करेगा, हमने बोला फॉर आई इन रेंज। ये आई इन रेंज का मतलब है कि आई जो है वो 1 से 6 तक की रेंज में बढ़ता चला जाएगा, है ना, 1 से लेकर 6 तक की रेंज में बढ़ेगा, और बार बार आई को प्रिंट करते रहेंगे। तो जब पहली बार आई स्टार्ट हुआ तो हो सकता है 0 1 पे जाए, फिर 2 पे जाए, फिर 3 पे जाए, तो 6 तक के नंबर्स तक ये प्रिंट होता चला जाएगा। हमने कहा परफेक्ट। अगर हम व्हाइल लूप की बात करें, देखो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टाइम हमने बता दिया कि आई को 1 से 6 तक जो है प्रिंट होते जाना है ना, तो जब तक ये 6 तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये प्रिंट होगा। सो ये हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट होता है। व्हाइल लूप में हमने क्या करा, सबसे पहले आई नाम के इस वेरिएबल में एक वैल्यू सेव कर दी विच इज 1। तो आई के अंदर 1 स्टोर हो रहा है। अब 1 के आगे हमने बोला व्हाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। हमने बोला कि आपको तब तक ये काम करना है जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और इस कंडीशन में क्या है कि जब तक 1 5 से छोटा है या 5 तक पहुंचता है तब तक इस काम को करते रहो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ना, अपना आप रुक जाएगा। तो इसको हमने प्रिंट करना चालू करो। प्रिंट करने के बाद हमने क्या करा, +1 कर दिया। तो ये i + 1 = 1 लिखा है। इट मींस i = i + 1, यानी i में हमने +1 ऐड करा। इसको अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i = i + 1।
ये आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, आपको अच्छे समझ आएगा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आई के अंदर एक डेटा स्टोर करो, वो डेटा क्या है, आई को +1 करो, आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 कर दो। तो बाय डिफॉल्ट आई में 1 थी, एक बार रन हुआ 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद 1+ हो गया यानी आई की वैल्यू 2 हो गई, ये फिर से प्रिंट होगा, 3 में भी प्रिंट होगा, 4 में भी प्रिंट होगा, 5 में भी प्रिंट होगा। लेकिन जब बात आएगी 6 की, तो 6 में ना ही वो 5 से छोटा है ना ही वो 5 के बराबर है, तो 6 प्रिंट नहीं होगा। तब तक काम करता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है। इस तरीके से लर्नर्स ये चारों फंक्शंस वर्क कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जैसा आप सभी को यहाँ पे कहा था, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि आगे के जो पाइथन हैकिंग टूल्स हैं उसके बनाने की प्लेलिस्ट भी आए, तो वहां पे आप इस वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट के जरिए में अपडेट करो, और साथ ही साथ एटलीस्ट वो 3 टाइप जो हाइप ऑप्शन आ रहा है वो करना। और लेट्स सी ये जो हाइप का फिगर है, ये जो हाइप के नंबर्स है, ये मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं हम। सो देखते हैं आप लोगों को वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जितना भी पसंद आ रहा है उतने ही हाइप्स के नंबर बढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।